एग्जिट पोल निश्चित तौर पर जो हम लोग देखे हैं या हम लोगों को जो समझ में बात आई है, निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता भाजपा के खिलाफ खड़ी नजर आती है। जो अगर राजनीति में रहेगा तो क्या वो नहीं आगे बढ़ेगा? और आज तो अब तो चर्चा हो रही है नीतीश कुमार का बेटा आने का, तो ये कौन सा परिवारवाद है? और मतलब कि तमाम उच्च शिक्षक हो, कर्मचारी हो, स्कीम वर्कर हो, आशा हो, आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील वर्कर हो, तमाम लोग, ये लोग आज ज्ञापन हम लोगों को दे रहे हैं। ये समस्या श्रवण कुमार को नजर नहीं आती। हम लोगों की वजह से नीतीश कुमार को जाना पड़ा। आप याद कीजिए कि अक्टूबर में हम लोगों ने पदयात्रा नवादा से किया था। सबसे पहला पदयात्रा भाकपा माले की शुरू हुई और कम से कम 250 किलोमीटर की पदयात्रा भाकपा माले के नेतृत्व में, दीपंकर जी के नेतृत्व में हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे BMW न्यूज़ बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, दिल्ली को लेकर काफ़ी सुर्खियों में, क्योंकि कल दिल्ली का रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में बिहार की सियासी गलियारों में काफ़ी हलचल है। हम बात सीधे तौर पे CPI MLC हैं शशि यादव जी, उनसे बातचीत करेंगे। दिल्ली का एग्जिट पोल को देखने के बाद और कल रिजल्ट आने वाला है, क्या कुछ लग रहा है आपको? किसकी सरकार होनी चाहिए दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में तो अब कल रिजल्ट आ ही जाएगा और एग्जिट पोल तो बहुत कुछ कई बार उल्टा का पुल्टा हुआ है और इसलिए एग्जिट पोल निश्चित तौर पर जो हम लोग देखे हैं या हम लोगों को जो समझ में बात आई है, निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता भाजपा के खिलाफ खड़ी नज़र आती है। तो इसलिए निश्चित तौर पर भाजपा के खिलाफ ही जनादेश आएगा। तो श्रवण कुमार का बयान आया कि लालू परिवारवाद है, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और विधानसभा में भी अगर आएंगे तो वो वही सोचेंगे, जनता के लिए नहीं सोचेंगे। लालू परिवार अपने लिए जीता है, जनता के लिए नहीं जीता। कैसे देखते हैं? तो आप देख लीजिए, सिर्फ मतलब कि क्या कहते हैं, जो अगर राजनीति में रहेगा तो क्या वो नहीं आगे बढ़ेगा? और आज तो अब तो चर्चा हो रही है नीतीश कुमार का बेटा आने का, तो ये कौन सा परिवारवाद है? तो इसलिए ये उनको इसके सिवा बोलने के लिए और कुछ नहीं है। जबकि समाज में, बल्कि समाज में अगर पूरे बिहार में देखिए तो अभी हम लोग पदयात्रा करके आ रहे हैं। आपको फॉरबिसगंज से पूर्णिया पैदल पूरी भाकपा माले की टीम दीपंकर जी के नेतृत्व में हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। वहाँ पे सारे लोग मतलब कि आज कहीं समस्याग्रस्त है, पूरी गरीबी है भयंकर रूप से, और मतलब कि तमाम उच्च शिक्षक हो, कर्मचारी हो, स्कीम वर्कर हो, आशा हो, आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील वर्कर हो, तमाम लोग, ये लोग आज ज्ञापन हम लोगों को दे रहे हैं। ये समस्या श्रवण कुमार को नजर नहीं आती कि बिहार में ये सारी समस्या है। इन समस्याओं पर बात किया जाए। आज 20 साल के लगभग अब आपकी सरकार है, तो इस सरकार ने क्या काम किया, इस पर बात होनी चाहिए। तो बार बार परिवारवाद, तो ये वाद वो वाद, काम क्या हो रहा है इस पर न चर्चा होनी चाहिए बिहार के अंदर। तो चर्चा यहाँ हो। हम लोग इसीलिए पदयात्रा की है कि चुनाव में इन मुद्दों पर बात हो। ये परिवारवाद पर, जाति के मसले पर, हिंदू मुस्लिम के मसले पर, इस पर बिहार बात नहीं करेगा। बात करेगा कि हमें जीवन जीने लायक वेतन है कि नहीं, हमारी समस्याओं का हल हुआ है कि नहीं, 20 वर्षों में जो सरकार है उस सरकार ने हमारे लिए क्या किया है, इस पर बात करेगा। और यही इस सवाल पर बात होगी और इस सवाल पर आमना सामना होगा, चाहे जो कोई रहे। पदयात्रा अभी करे, तेजस्वी यादव भी कर रहे, गांव में जा जाकर, खेत में जा जाकर लोगों से जायजा ले रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा पे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है साइड इफेक्ट आप लोग को कर रहा है कि आप लोग को भी जाना पड़ रहा है? हम लोगों की वजह से नीतीश कुमार को जाना पड़ा। आप याद कीजिए कि अक्टूबर में हम लोगों ने पदयात्रा नवादा से किया था। सबसे पहला पदयात्रा भाकपा माले की शुरू हुई और कम से कम 250 किलोमीटर की पदयात्रा भाकपा माले के नेतृत्व में, दीपंकर जी के नेतृत्व में हुआ था और पूरे बिहार के तमाम करीब 8-10 पॉइंट से पदयात्रा निकला था, 13 पॉइंट से पदयात्रा निकला था। तो सबसे पहले बिहार में यहाँ पदयात्रा का सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया, क्योंकि आम जनता से नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं। लोगों ने बताया इस यात्रा के क्रम में कि नीतीश कुमार किस बात के लिए यात्रा कर रहे हैं, प्रगति यात्रा किस बात के लिए कर रहे हैं।
कोई जनता, कोई संगठन, कोई व्यक्ति उनसे जाकर के मिल नहीं सकता, अपनी बात बता नहीं सकता, अपनी समस्याओं को रख नहीं सकता। तो किस बात की आप यात्रा कर रहे हैं? यात्रा का मतलब होता है कि आप जनता से रूबरू होइए, उनकी बात सुनिए। अमला फैला इतना उनको घेर लेता है कि वहां पे आप उनको फटकने नहीं देते हैं किसी लोगों को। अब बात कर रहे हैं प्रगति यात्रा का, लोग वही बात मैं कह रही हूँ कि हम लोगों ने उस इलाके को पूरा देख के आया, पूरा पलायन जोन बनाए हुए हैं, मजदूर पलायन जोन बना हुआ है, पक्का मकान नजर नहीं आता। जिस बात की आप ढिंढोरा पीट रहे हैं केंद्र से लेकर के बिहार तक। महिलाएं कह रही हैं कि आज हम लोन के तहत इतना दब गए हैं कि मतलब आपने देखा बांका में, अररिया में आत्महत्या हो रहा है, बच्चा बेचने तक के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। किस बात की आप प्रगति यात्रा कर रहे हैं? तो ये सवाल है। इसलिए नीतीश कुमार के चलते नहीं, हम लोगों के चलते बाकी लोगों को पदयात्रा करनी पड़ रही है। आपको लग रहा है विधानसभा में सरकार किसकी होनी चाहिए बिहार में? आपकी सरकार बनेगी फिर? बिल्कुल महागठबंधन की सरकार बनेगी। जनता आज देख रही है, आज क्यों भाकपा माले के पदयात्रा के साथ जो हमारे साथ नहीं भी हैं, तब भी आप देखिए बड़े पैमाने पे लोग खड़े, बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं, महासमागम हो रहा है। कोई भी ऐसा संगठन या संस्था या लोग नहीं है जो आज उसमें पहुंच करके अपनी बात नहीं कह रहे हैं। इसलिए बिल्कुल बिहार में महागठबंधन के लोग देख रहे हैं। कुंभ में लोगों ने देखा कि किस तरह से लोगों को वहां बुला करके लोगों ये भाजपा वालों ने मरवाया है। तो ये लोग देख रहे हैं और नज़र खुल रही है लोगों की। चलिए, हमारे साथ देखिए शशि यादव थी, बातचीत कर रही थी। साफ तौर पे इनका जवाब था कि जिस तरीके से कुंभ को लेकर भी इन्होंने कई सवालों का जवाब दिया, वहीं बता दें पदयात्रा को लेकर सीधा तौर पे निशाना नीतीश कुमार को लेकर है। उन्होंने कहा कि किस बात की पदयात्रा, जब लोगों से आमना सामना मिल नहीं सकते, लोगों का जमावड़ा तो रहता लेकिन गरीबी कहाँ हटाए। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं रिया पटना से, नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।